गणेश गीता दूसरा अध्याय कर्म योग। वरण्य ने कहा, हे भगवान, आपने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का वर्णन किया। आप दोनों में से एक निश्चय कर जो कल्याणदायक है उसे कहिए। श्री गजानन बोले, हे प्रिय, इस चराचर जगत में मेरे द्वारा पहले वर्णित दो प्रकार की स्थिति है। सांख्य शास्त्र जानने वालों की ज्ञान योग से और कर्म के अधिकारी जनों की कर्म योग से शुद्धि होती है। कर्म में आसक्त जन कर्मों के आरंभ ना करने से निष्क्रिय हो जाते हैं। हे राजन, केवल कर्मों के त्याग देने से ही सिद्धि नहीं होती। किसी दशा में क्षण मात्र भी कर्म बिना किए कोई नहीं रह सकता। प्रकृति के स्वाभाविक तीनों गुण सबको ही आवश्यक करके कर्म कराते हैं। जो कर्म करने वाला इंद्रियों को रोककर मन ही मन में इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, उस इंद्रिय लोलुप दुरात्मा को तुच्छ आचार वाला कहा जाता है। हे राजन, जो मन से इंद्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों से निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। कर्म ना करने से तो फल की कामना करके भी कर्म करना श्रेष्ठ है, कारण कि सब कर्मों का त्याग करने से तो शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती। जो प्राणी कर्मों का फल मुझ में समर्पण नहीं करते, वे बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हुए निरंतर मुझे अर्पण करके कर्म बंधन का नाश करना चाहिए। जो कर्म मेरे निमित्त किए जाते हैं, वे कहीं और कभी बंधन के कारण नहीं होते, किंतु जो वासना पूर्वक फल आसक्ति पूर्वक किए गए हैं, वे ही बलात् प्राणी को बांधते हैं। पूर्व काल में मैंने यज्ञ रूप नित्य कर्म के साथ साथ मनुष्यों के वर्णों को रचकर कहा, हे मनुष्यों, तुम यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। यह शिक्षा कल्प वृक्ष के समान तुम्हारी इष्ट सिद्धि को देने वाली हो। तुम देवताओं को अंत से तृप्त करो, देवता तुमको वर्षा आदि से प्रसन्न करें। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम और देवता सब श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो। देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन देवताओं के दिए गए पदार्थों से उनकी आराधना किए बिना जो फल भोगता है, वह चोर है। जो देव आराधन रूप यज्ञ करके अविष्ट अन्न का भोजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होते हैं, और जो अपने निमित्त ही भोजन बनाते हैं, वे पापी मानो पाप का ही भोजन करते हैं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, और कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है, और ब्रह्म मुझसे उत्पन्न होते हैं। इस कारण हे राजन, आप इस यज्ञ में और विश्व में स्थित मुझे ही जानिए। इस आवागमन रूपी संसार चक्र से बुद्धिमानों को पार जाना उचित है। हे राजन, जो अधम प्राणी है, वह इसमें इंद्रियों की क्रीड़ा से सुख मानता है। जो अंतर आत्मा में प्रीति करने वाला है, वही आत्माराम और सबका प्यारा है। जो प्राणी आत्मतृप्त है, उसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती। इस प्रकार का प्राणी कार्य अकार्य करके भी शुभ अशुभ फल को नहीं प्राप्त होता, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका कभी कुछ साध्य नहीं होता। इस कारण हे राजन, प्राणियों को आसक्ति रहित होकर कर्म करना उचित है। जो आसक्त होता है, उसकी दुर्गति होती है, और अनासक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। हे राजन, प्राचीन काल में कर्म करने से बहुत से राजऋषि और ब्रह्म ऋषि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह के निमित्त ही अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। जो कर्म महान पुरुष करते हैं, वही कर्म अन्य सब करते हैं। वह जिसको प्रमाण मानते हैं, दूसरे भी उसी को मानते हैं। हे राजन, मुझे कोई वस्तु स्वर्ग आदि में भी दुर्लभ नहीं है, और मैं कर्म करके किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। और हे महामते, यदि मैं आलसी और स्वच्छंद होकर कर्म ना करूं, तो सभी वर्ण कर्म छोड़कर केवल मेरा अनुगमन करने लगेंगे। तब मेरे ऐसा करने से सब वर्ण आचार भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे इस संसार का नाश करने वाला और वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही होऊंगा। जिस प्रकार से कामना वाले अज्ञान से सदा कर्म करते रहते हैं, इसी प्रकार विद्वान को उचित है कि लोक संग्रह के निमित्त आसक्ति रहित होकर वह कर्म करता रहे। अज्ञान से कर्म करने वालों की भेद बुद्धि का त्याग करें, तथा योग युक्त होकर कर्म करता हुआ वे सब कर्म मुझे अर्पण कर दे। हे राजन, अविद्या और गुणों के वशीभूत हुआ निरंतर कर्म में लगा हुआ व्यक्ति अहंकार से मूढ़ होकर अपने को ही कर्ता बताता है। जो कोई आत्मज्ञ सत्व आदि गुण तथा उनके कर्मों के विभाग को इस प्रकार जानते हैं कि इंद्रियां अपने विषयों में वर्तमान हैं, तो वे ऐसा जानकर कर्म में लिप्त नहीं होते। सत्व रज तम इन तीन गुणों से मोहित हुए प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं।
उन अविश्वासी और आत्मद्रोहियों को सर्वज्ञ पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान ना करे। इस प्रकार पंडित को उचित है कि मुझमें ही नित्य नैमित्तिक कर्म को अर्पण कर दे, तो वह अहम और ममता बुद्धि का त्याग करके परम गति को प्राप्त हो जाएगा। ईर्ष्या ना करने वाले जो भक्तिमान मनुष्य मेरे कहे हुए इस शुभ मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, वे सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञान से चित्त के नष्ट होने के कारण इस मार्ग का अनुष्ठान नहीं करते, उन ईर्ष्यालु, मूर्ख और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो। जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है और उसी स्वभाव का अनुमान करता है, तो स्वभाव को ग्रहण ना करना व्यर्थ है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के विषयों में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। इनके वश में नहीं होना चाहिए, कारण कि यही प्राणी के शत्रु रूप हैं। अपना धर्म आदि गुण रहित हो तो भी अच्छा है, और दूसरे का धर्म गुणयुक्त होने से भी भला नहीं। अपने धर्म में मरना भी परलोक में कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का श्रेष्ठ धर्म भी भय प्रदान करता है। वरन्य ने कहा, हे गणेश जी, प्राणी जो पाप करता है वह किसके द्वारा प्रेरित होता है? इच्छा नहीं करता हुआ भी बलात् किससे प्रेरित होता हुआ वह पाप आचरण करता है। गणेश जी बोले, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुए ये काम और क्रोध ही दो महापापी हैं। ये लोगों को अपने वश में करते हैं। इन्हीं दोनों को तुम महान शत्रु जानो। जिस प्रकार माया जगत को ढकती है, जैसे भाप जल को और जैसे वर्षा काल का मेघ सूर्य को ढक लेता है, इसी प्रकार काम ने सबको ढक लिया है। महाबली, सदैव द्वेष करने वाले और कभी पूरा ना हो सकने वाले इस इच्छा रूप काम ने ही बुद्धिमानों के ज्ञान को भी ढक रखा है। यह काम बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के आश्रित होकर रहता है। उन्हीं से ज्ञान को आच्छादित करके यह ज्ञानियों को भी मोहित करता रहता है। अतः पहले मन के सहित इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस मन उद्भव पापी काम को जीतना चाहिए। स्थूल देह से इंद्रियां परे हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से आत्मा को जानकर, बुद्धि से ही मन को स्थिर करके काम रूपी शत्रु को मारकर परम पद को प्राप्त करना चाहिए। इति श्री गणेश गीतायां द्वितीयो अध्याये संपूर्णम्।